हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज पशु परिचय भर्ती 2024 से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं उसका चौथा वीडियो है, ये पार्ट 4 है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाय प्रदीप अजमेरा। भेड़ वंश से संबंधित शब्दावली देखते हैं सबसे पहले अपन कि इससे संबंधित जो भी शब्दावली है वो क्या है। ठीक है, भेड़ वंश से संबंधित शब्दावली। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ओविस हेरिस होता है। ठीक है, भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ओविस हेरिस। न्यूबॉर्न जो बच्चा होता है भेड़ का, जो नवजात बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं? लैम्ब बोलते हैं, लैम्ब। ये टर्मिनोलॉजी ध्यान से सुन लीजिए और अपने कॉपियों में नोट्स कर लेना, ताकि इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वेटनरी का जो 30% क्राइटेरिया है वो लगभग इन्हीं में से पूछा जाने वाला है। ठीक है ना, तो कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, अपन को छोड़ना नहीं है। तो ये जो भेड़ का जो नवजात बच्चा होता है उसे क्या बोलते हैं? लैम्ब बोलते हैं। भेड़ की जो प्रसव की क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं? लैम्बिंग बोलते हैं, लैम्बिंग। ठीक है, भेड़ के अंदर जो सहवास की क्रिया होती है टपिंग, उसको टपिंग बोलते हैं। सहवास या मैटिंग जो होता है, क्रॉस करवाते हैं अपन, उसको टपिंग बोलते हैं। भेड़ के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 54 54 होते हैं। ठीक है ना, इससे पहले बकरी के अंदर कितने होते थे? 60 होते हैं। गाय में कितने होते हैं? 60 होते हैं। भैंस के अंदर 48 और 50 होते हैं। रिवर बफेलो के अंदर अलग होते हैं और स्वयं बफेलो के अंदर अलग होते हैं। भेड़ के अंदर गर्भकाल अवधि कितने समय की होती है? भेड़ के अंदर 145 दिन का गर्भकाल होता है, मतलब 5 महीने में 5 दिन कम होगा। ठीक है ना, 5 महीने और 5 दिन कम। उसके बाद में मध चक्र का समय 16 से 17 दिन का मध चक्र का समय होता है। एक बार मध में आने के बाद में दोबारा 16 से 17 दिन बाद में मध के अंदर आती है भेड़। ठीक है, भेड़ को हमेशा सर्दियों के मौसम में अधिकतर हीट में आती है। ठीक है ना, सीजनली ब्रीडर है ये। भेड़ का तापमान कितना होता है शरीर का? 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक डॉकिंग टर्म रिलेटेड है, वो भेड़ से रिलेटेड है, भेड़ से संबंधित है। जो भेड़ में पूंछ काटने की जो क्रिया होती है उसको डॉकिंग कहते हैं। पहले किया जाता था लेकिन आजकल इसको भी बैन कर दिया है। पहले भेड़ों को फैंसी दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए उनकी पूंछ को काट दिया जाता था। ठीक है, अपन चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, भेड़ की कितनी नस्लें हैं? अब आपको बताना है कि भेड़ की कितनी नस्लें हैं। भेड़ की कितनी नस्लें हैं? टोटल 44 नस्लें भेड़ की है। कितनी है? टोटल 44। ठीक है, भारत में सर्वाधिक भेड़ पालन किस राज्य में होता है? अब इन्होंने पूछा है कि भारत के अंदर। ठीक है ना, तो भारत में राजस्थान में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, या फिर मध्य प्रदेश में होता है, या फिर गुजरात में होता है। तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा भेड़ पालन जो होता है वो कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? चिकन, मटन, चैवन या फिर पोर्क? भेड़ के मांस को कहते हैं मटन। ठीक है, चिकन किसके मांस को बोलते हैं? बकरी के मांस को बोलते हैं। ठीक है ना, किसके मांस को? बकरी के मांस को। चैवन किसको बोलते हैं? जो मुर्गी होती है, मुर्गी के मांस को क्या बोलते हैं? चैवन बोलते हैं। ठीक है ना, पोर्क किसके मांस को बोलते हैं? सुअर के मांस को बोलते हैं। पोर्क किसको बोलते हैं? सुअर के मांस को बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? चिकन किसको बोलेंगे? बकरी का जो मांस होता है उसको चिकन बोलते हैं। मटन जो भेड़ का मांस होता है उसको मटन बोलते हैं। चैवन जो मुर्गी का मांस होता है उसको चैवन बोलते हैं। पोर्क जो सुअर का मांस होता है उसे पोर्क बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है अपना, राजस्थान की मेरिनो किस नस्ल को कहा जाता है? राजस्थान की मेरिनो किस नस्ल को कहा जाता है? ठीक है, मारवाड़ी, मालपुरा, चोकला या फिर सोनाडी? जो मालपुरा नस्ल है राजस्थान की उसे राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। ठीक है ना, राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। भेड़ की ऊन वाली सर्वोत्तम संकरण नस्ल है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना अपन को। इन्होंने पूछा संकरण नस्ल कौन सी है? भेड़ की ऊन वाली सर्वोत्तम संकरण नस्ल है तो कौन सी है वो? हिसारडेल है। ठीक है ना, कौन सी है? हिसारडेल है। उसके बाद में भेड़ की श्वसन दर कितनी होती है? ठीक है ना, भेड़ की श्वसन दर कितनी होती है? 12 से 20 मिनट, 20 से 25 पर मिनट, 25 से 30 पर मिनट, या फिर 35 से 50 पर मिनट। तो भेड़ की जो श्वसन दर होती है वो कितनी होती है? 12 से 20 मिनट। ठीक है ना, एवरेज यही होता है। इसके बाद में मेरिनो भेड़ किस देश में विकसित हुई है? जो मेरिनो नस्ल की भेड़ है जिसमें विश्व के सबसे सर्वाधिक ऊन देती है जो, ठीक है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? स्विट्जरलैंड, स्पेन, फ्रांस या इंग्लैंड? उसकी उत्पत्ति हुई है स्पेन से। कहाँ से हुई है? स्पेन से हुई है उसकी उत्पत्ति। ठीक है, प्रथम क्लोन डॉली
किस पशु से बनाई गई है। एक क्लोन बनाई गई थी सबसे पहले, उसका नाम रखा था डोली। अब आपको इनमें से बताना है कि वो किससे बनाई थी, गाय, भैंस, भेड़ या फिर बकरी। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, भेड़ से। ठीक है। उसके बाद में मेरिनो क्रॉस है ना बीकानेरी से उत्पन्न जो नस्ल होती है, मेरिनो का क्रॉस किससे करवा रहे हैं, बीकानेरी से। तो उत्पन्न नस्ल कौन सी होगी, मालपुरा, हिसारडेल, सोनाडी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिसारडेल। जो सर्वोत्तम संकरण नस्ल वाली जो ऊन देती है वो कौन सी है, हिसारडेल भी है, और मेरिनो और किससे, चोकला से। ठीक है ना, मेरिनो और बीकानेरी से उत्पन्न है। ठीक है। परजीवियों का म्यूजियम कहलाती है, परजीवियों का म्यूजियम कहलाती है। म्यूजियम का मतलब जहाँ कोई चीज़ को संग्रहित किया जाता है। तो जो टिक्स चीचड़ वगैरह होते हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाएंगे, जहाँ उनको ज़्यादा स्थान मिलेगा। गाय भैंस के तो इतने बाल होते नहीं हैं, लेकिन जो भेड़ होती है उसके ऊन होते हैं, तो उनके अंदर ये छिपे हुए रहते हैं, उनको बाहर निकालना उससे मुश्किल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भेड़ हो जाएगा। ठीक है ना। उच्चतम प्रकार की गलीचा ऊन भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त होती है। उच्चतम प्रकार की गलीचा ऊन भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त होती है। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चोकला। ठीक है ना, जिसे राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। CSWRI कहाँ है, सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, अजमेर, जयपुर, मालपुरा टोक या फिर पाली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मालपुरा, अभिकालीन मालपुरा टोक के अंदर। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया इसका। किस देश में भेड़ों की संख्या सबसे अधिक है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन या फिर फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज़्यादा भेड़ें अगर कहाँ पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। लगभग 18 से 20% भेड़ें जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा भेड़ राजस्थान में कहाँ पाई जाती है। अब इन्होंने पूछा है कि राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर या फिर जालौर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। सबसे ज़्यादा जो भेड़ें होती है, भेड़ और बकरी दोनों कहाँ पाई जाती है, बाड़मेर के अंदर पाई जाती है। जो शुष्क इलाका है वहाँ सबसे ज़्यादा भेड़ और बकरी पाली जाती है। भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल है, भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल है। तो भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है, चोकला है, नेलोर है, मालपुरा है या मारवाड़ी, कौन सी है। सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है, नेलोरी, नेलोर है। ठीक है, सबसे ऊंची नस्ल है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि सबसे कम जो बकरी होती है वो कहाँ पाई जाती है, बकरी की जो नस्लें हैं वो सबसे कम कहाँ पाई जाती है। तो सबसे कम कहाँ पाई जाती है, धौलपुर पाई जाती है। 2-3 ने कमेंट किया था, उनका आंसर सही है, परवीन, भावेश, इन्होंने सही आंसर दिया था। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा हो। धन्यवाद।